अध्यक्ष कौन है रुद्रप्रयाग में? देखिए, मैं कार्यक्रम में बहुत देर से पहुंचा। नहीं, आपकी हंसी कुछ मुझे संदिग्ध लग रही है, संदेह में डाल रही है। अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो रैली आज थी, जो अभियान 26 जनवरी से पूर्ण जो राष्ट्रव्यापी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, वो आज रुद्रप्रयाग में संपन्न हुआ और इस समय मैं कांग्रेस के जिला कार्यालय में मौजूद हूं। इस अभियान के तहत, क्योंकि मैं लगातार कहता रहता हूं कि कांग्रेस का चाहे भारत जोड़ो अभियान रहा हो या फिर अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ तो जुड़ जाएंगे, पर क्या कांग्रेसियों के दिल जुड़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल पहले से रहा है और यही कुछ आज देखने को मिला है इस अभियान में, जहां पे कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय बड़ी लीडरशिप मौजूद थी। उस लीडरशिप के बीच में जिलाध्यक्ष को लेके एक बवाल खड़ा हो जाता है। मैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, जिले के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा। सूरज नेगी जी यहाँ पे मौजूद हैं। नेगी जी, दिल से दिल कब जुड़ेंगे, मैंने पहले भी कहा था और उसका उदाहरण आज हाथ से हाथ जोड़ो जो रैली यहाँ पे थी उसमें दिख गया। प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो आपने भी सुना है और हमने भी सुना है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी इस बात पे कहा था, जब हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एक रोड मैप तैयार हुआ था, जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी हाथ से हाथ जोड़ो के हैं आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, और उनके साथ हमारे जो लोकसभावार प्रभारियों का दायित्व सौंपा गया, संयोजकों का दायित्व सौंपा गया, तमाम लोग आए थे और आज पार्टी ने अच्छा कार्यक्रम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये यात्रा दिल से दिल तो पहले ही जुड़े हैं और ये संगठन का कार्यक्रम है। और अगर आप कहते हैं कि हमारे किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला है, तो हो सकता है कभी जो है ऐसे भी भावनाओं में भी निकल जाता, क्योंकि जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे पूर्व में जो अध्यक्ष थे वो भी मंच पे मौजूद थे, तो कभी कभी मुंह से भी निकल जाता है और हम कह देते हैं कि फलाना फलाना, तो इसको कोई बड़ी बवाल के रूप में नहीं देखना चाहिए और कोई बड़ा इस पर जो है बखेड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। नेगी जी, अक्सर हम सुनते हैं नेताओं के पहले जो कहना है वो कह दिया जाता है और फिर जुबान फिसल जाती है। एक नेता की नहीं, यहाँ तो 3-3 नेताओं की जुबानें फिसली हैं। अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है और कार्यक्रम चल रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व हो या फिर स्थानीय पूर्व विधायक हो, हर कोई जो जिलाध्यक्ष हैं उनको मानने को तैयार नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारे इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय गणेश गोदयाल जी हैं, वो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी उनको 5-6-7 महीना ही हुआ है उनके कार्यकाल को। जब बीच में वो विधानसभा चुनाव के बाद अपने दायित्व से मुक्त हुए, तो पहले संबोधन उनका था, तो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उनके मुंह में शायद आ गया होगा, उनके साथ उनके कार्यकाल में वो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो उनके मुंह से आ गया होगा। तो उस बात को लेकर के आगे भी और 1-2 साथियों ने अगर बढ़ा दे तो उसमें कोई बड़ी बात को आपको नहीं कहना चाहिए। मीडिया में इस प्रकार का कोई जो है इस प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुंवर सजवाण जी को रुद्रप्रयाग की कमान सौंपी है। क्योंकि भ्रांतियों की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं पूर्व विधायक मनोज रावत जी की भी बात करूं तो उनके संबोधन में भी सबसे पहले यही शब्द थे, कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष। अब पता नहीं, मैंने उनके संबोधन पे ज़्यादा गौर तो नहीं किया, क्या बोला उन्होंने मेरी जानकारी में नहीं है। यही कुछ विडंबना है कांग्रेस की कि किसी को समझ में आता है नहीं कि हुआ क्या है और मामला हो जाता है। जिला प्रवक्ता यहाँ पे नरेंद्र बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, आप भी कार्यक्रम में मौजूद थे, मैं देख रहा था, तस्वीरें बता रही थी, आपने भी सब कुछ देखा है, सुना है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जैसे हमारे प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी जी ने कहा है कि कुंवर सजवाण जी हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे ईश्वर सिंह बिष्ट जी रहे हैं, और ईश्वर सिंह बिष्ट जी विगत 6 सालों से हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उस दौरान के संगठन में जो हमारे संगठन के लोग थे, गणेश गोदयाल जी हुए, चाहे मनोज जी हुए, चाहे खंडूट जी हुए, तो एक प्रक्रिया होती है कि यार एक मुँह पे एक जुबान आ जाती है कि अध्यक्ष जी। जैसे कि कभी कभार हम भी गणेश गोदयाल जी को अध्यक्ष जी, सीधा अध्यक्ष जी बोल देते हैं। ये
गाइडिंग हो सकता है, मिसफील्डिंग हो सकती है, इसको कह सकते हैं मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो ये धड़ेबाजी बात हो या कोई इसी का मामला हो कि कुंवर सजवाण अध्यक्ष नहीं है। किसने कहा अध्यक्ष नहीं हो? प्रदेश अध्यक्ष ने उनको मनोनीत किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी जनपद उनको अध्यक्ष मानता है और मानती रहेगी। और निसंदेह इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लोग 50 कहें या किसी के मुंह से आया या हो सकता है किसी ने जबरन कहा तो ये गलत कहा होगा, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई उनके मन में है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वो पूर्ण अध्यक्ष के रूप में कुंवर सजवाण जी हैं और पूर्व अध्यक्ष हमारे ईश्वर बिष्ट जी हैं। अच्छा, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। हाँ, खड़गे जी हैं। बताइए। राहुल जी क्या हैं? राहुल जी हमारे महासचिव थे और हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। तो अक्सर हम मंचों पे देख रहे हैं कि कभी ये नहीं होता है कि खड़गे जी को अध्यक्ष न माना गया हो, राहुल जी को अध्यक्ष कहा गया हो, उनका संबोधन पूर्व अध्यक्ष के तौर पे ही होता है। इस बात को आप नहीं कहेंगे। राजस्थान की एक जनसभा में, एक राजस्थान की आपको याद होगी, आज से करीबन 3 महीने पहले एक जनसभा हो रही थी तो राहुल गांधी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो हो सकता कहीं कहीं उनको जानकारी नहीं होती, मतलब कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। खड़गे जी आए तो खड़गे जी का नाम पूरे लोगों के बीच में उतना नहीं पहुंच पाया, तो लेकिन जो पहले राहुल जी के लिए बोला गया, कभी कभी तो इस बड़े बड़े समारोह में प्रियंका जी को भी अध्यक्ष बोलते थे। नहीं, अगर कार्यकर्ता कह दें तो चल सकता है, मगर एक पदों पे बैठे हुए पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं, पूर्व विधायक कह रहे हैं, ये कहीं हजम नहीं हो रहा है, गुटबाजी को साफ दिखा रहा है। ना, इसमें गुटबाजी कहीं नहीं है। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के मुंह से यदि आया है तो उनको ये लगा कि इन 5-6 सालों में जो उनके बीच में हमारा सामंजस्य रहा, और निश्चित रूप से डेली अध्यक्ष जी बोलते रहते हैं तो वो लफ्ज़ उनके आए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की गहराई से नहीं कहा होगा। वो सब जानते हैं कि निवर्तमान अध्यक्ष ईश्वर बिष्ट जी हैं और वर्तमान अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी हैं। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। यहाँ पे जिला पंचायत कालीमठ के सदस्य हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। भाई साहब, अध्यक्ष कौन है रुद्रप्रयाग में? देखिए, मैं कार्यक्रम में बहुत देर से पहुंचा। नहीं, आपकी हंसी कुछ मुझे संदिग्ध लग रही है, संदेह में डाल रही है। अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी हैं जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, और आज हमारे प्रदेश के तमाम नेता आए थे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था और इसकी सफलता के लिए मैं पूरे जनपद और प्रदेश के कांग्रेसियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं सफल कार्यक्रम के लिए। क्या आज की जो जनसभा हुई, कह सकते हैं हम कि हाथ तो खैर जुड़े ही होंगे पर दिल जुड़ पाए होंगे? निश्चित रूप से दिल भी जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे दिल? कांग्रेस एक विचारधारा है और इतने लोगों में जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके प्रति लोग इतने प्रेरित हुए कि पदाधिकारी भूल गए अध्यक्ष कौन है। ये भूलवश हो सकता है, वैसे ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैं कार्यक्रम में वैसे बहुत लेट से पहुंचा हूँ। मैं कम से कम 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करके आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। अक्सर होता ही ऐसा है, कांग्रेस संगठन में जो कार्यक्रम होना है वो हो जाता है और उसके बाद उसे भूलवश का नाम दे दिया जाता है। और यही कारण है कि मैं हर बार यही शब्द दोहराता हूँ कि हाथ से हाथ तो जुड़ जाएंगे, क्या कांग्रेसियों के दिल जुड़ पाएंगे? और यही कुछ आज हुआ है। कांग्रेस के वर्तमान जिला महामंत्री और आज के कार्यक्रम के संचालक बंटी जगवाण जी भी मेरे साथ हैं। जगवाण जी, आप मंच का संचालन कर रहे थे, तमाम नेताओं की जुबान फिसल गई, क्या है ये? देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की है, उसी के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश नेतृत्व ने हर जनपद में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम रखा था, जो कि आज रुद्रप्रयाग में हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी थे और इस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हाथ से हाथ जोड़ो के आदरणीय मनीष खंडोड़ी जी और आदरणीय प्रभारी गणेश गोदयाल जी मौजूद थे। और हमारे दोनों विधानसभाओं के जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा वे भी मौजूद थे, आदरणीय मनोज रावत जी और आदरणीय प्रदीप थपलाल जी और आदरणीय लक्ष्मी राणा जी, आदरणीय कुंवर सजवाण जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, और पूर्व जिलाध्यक्ष भाई ईश्वर सिंह बिष्ट जी भी मौजूद थे, आदरणीय प्रवक्ता सूरज नेगी जी हूँ, चाहे नरेंद्र बिष्ट जी, सारे लोग, सारे कांग्रेसी वहाँ पर मौजूद थे। निसंदेह मैं मानता हूँ कि भाषणबाजी में कई बार जवान फिसल जाती है और इसको हमें इतनी बारीकी से नहीं लेना चाहिए
और निसंदेह जिन लोगों ने भी अगर मुंह से निकल गया होगा वो इसमें सुधार करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद है। नहीं जगवान जी, कार्यकर्ताओं के मुंह से निकल जाए तो हम मान सकते हैं। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, आपके पूर्व विधायक जब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ की कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस संगठन की स्थिति कैसी होगी? आप महामंत्री भी हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि गणेश गोदयाल जी का हमारे प्रभारी हैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के, निस्संदेह मैं ये मानता हूँ कि जब आज उनकी, मुझे लगता है जब कुंवर सजवाण जी पहली बार जिलाध्यक्ष बने, उनकी पहली यात्रा है, रुद्रप्रयाग का कार्यक्रम पहली बार का कार्यक्रम है, तो न जाने उनके मुंह से फिसल गया होगा कि जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बड़े भाई ईश्वर सिंह बिष्ट जी का नाम ले लिया होगा। निस्संदेह आगे से जो आगे आने वाले कार्यक्रम में हो, हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जिला पंचायत के सदस्य गणेश तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और मंच पे मैंने आपको भी देखा है तिवारी जी, जिस तरीके से आपके जो प्रदेश स्तरीय लीडरशिप है यहाँ पे जिलाध्यक्ष को मानने के तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है, मेरी जानकारी में ये है, संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन की तरफ से सब लोगों को जानकारी है और आपको भी जानकारी होगी कि कुंवर सजवाण जी जिलाध्यक्ष हैं। हमारे ईश्वर बिष्ट जी भी हमारे सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष थे और वो भी संगठन में हो, और आज वो भी आए थे, सब लोग आए थे। और हो सकता है किसी की जुबान फिसली हो, और मैं तो जाम में फंसा हुआ था, दो जाम मैंने क्रॉस किए। एक तो कुंड में जाम था और यहाँ पे जो बाईपास पे जाम की स्थिति है, उस जब मैं आया तो तब वो जो हमारे प्रभारी हैं लल्लू सिंह जी हैं, तो उनकी जुबान से भी मैंने सुना था कि पूर्व ये कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सजवाण, तो हो सके हो उनको जानकारी ना हो। नहीं तिवारी जी, कांग्रेस में ही अक्सर ये क्यों होता है कि बड़े बड़े एक एक नहीं, दो नहीं, तीन नेताओं की जुबान फिसल जाती है, वो भी जिले के अध्यक्ष को लेके जहाँ पे कि कार्यक्रम चल रहा है? अब भाई साहब, जुबान तो मोदी जी की भी फिसलती है, लेकिन आप उनको नहीं दिखाते हैं, मीडिया कम ही दिखाता है। और मीडिया जो है हमारी कांग्रेस के पीछे पता नहीं क्यों पड़ा रहता है कि जुबान फिसल गई। बहरहाल सवाल हर किसी का होता है, मगर जिस तरीके से अब इस पूरे घटनाक्रम को जुबान फिसलना बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर से इंगित वही करता है कि हाथ से हाथ तो जुड़ जाएंगे, पर क्या कांग्रेसियों के दिल जुड़ पाएंगे?